जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली आइस 5G के इस नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 जीएस पेपर 1 के सेट सी के सभी उत्तर को देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्य में विद्यमान हैं। फिर सेकेंड स्टेटमेंट, मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट, किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायत की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए और राज्य द्वारा उद्ग्रहित करों और शुल्कों के निवल आगाम को मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने की सिफारिश के लिए एक आयोग का गठन करता है। इसका सही ऑप्शन डी। इसमें जो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन सी। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है और चौथा स्टेटमेंट ये दोनों सही हैं। ठीक, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किनमें मिलकर गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन करने के लिए मंजूरी बनती है? तो इसका सही ऑप्शन सी। इसमें से अगर आप एक नाम को हटा दें तो आपको आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसमें से जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनको हटा के ये तीनों स्टेटमेंट सही है नीचे के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, जीपीएस एईडेड जियो आर्गेमेटेड नेविगेशन आवश्यक आवर्धन प्राप्त या प्रदान करने हेतु भू स्विच स्टेशन की प्रणाली का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गगन के बारे में सही है? तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, इसे अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है, ये तो ठीक है। इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है, इससे और अधिक एक रूप और उच्च गुणवत्ता का वायु यातायात प्रबंधन प्राप्त होगा, वो तो ठीक है। इसका तीसरा स्टेटमेंट, इसके लाभ केवल विमानों में ही मिलेंगे किंतु परिवहन में अन्य प्रकारों में नहीं, ये गलत है। इसका सही ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेट पहले पेरिस में फरवरी 2025 में आयोजित एआई एक्शन समिट शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, भारत की सह अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन में 2023 में संपन्न ब्लेचली पार शिखर सम्मेलन और 2024 में संपन्न सियोल शिखर सम्मेलन में की गई पहलों को आगे विकसित किया गया है, ये तो बिल्कुल सही बात है। इसके बाद अन्य देशों के साथ यूएस और यूके ने भी समावेशी और सतत एआई विषय घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका सही ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, युग्मों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन डी। इसमें चारों स्टेटमेंट ठीक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो ये स्टेटमेंट दिए गए हैं तीनों, इसमें से सी भी हो सकता है और इसमें बी भी हो सकता है। अब आयोग पर छोड़ देते हैं, जब रिजल्ट आएगा तो उसमें पता चल जाएगा, आंसर किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, लोकपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से केवल तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए। और पेपर को देखा जाए तो ओवरऑल थोड़ा ठीक ठाक पेपर बनाया गया है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। प्रथम खो खो विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, इस विश्व कप का आयोजन दिल्ली भारत में हुआ, ये तो बिल्कुल ठीक है। और नीचे के जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों गलत हैं, इसलिए सही ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसे पहला होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 2024 में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड के फाइनल में गुकेश दुम्माराजू रूस के यान नेपोमनियाची को हराकर विश्व के सबसे कम आयु के विजेता बने। सेकंड स्टेटमेंट, अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा के पास विश्व का अभी तक का सबसे कम आयु का ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड है। इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है,
ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। ठीक है, इसका सही ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट में कुछ दुर्लभ मृदा तत्व सपाट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कथन सेकेंड, कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों में स्फुर्दीप्त गुणधर्म होते हैं। तो इसमें उपयुक्त कथन के संदर्भ निम्न में कौन सा एक सही है? इसका सही ऑप्शन ए। कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों सही हैं तथा कथन सेकेंड कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रेलवे ने 2008 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली सृजित करने हेतु एक राष्ट्रीय रेल प्लान तैयार किया है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, कवच जर्मनी के सहयोग से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। इस पर तीसरा स्टेटमेंट, कवच प्रणाली में स्टेशन सेक्शन पर लगे ट्रैक को RFID टैग करते हैं। इसका सही ऑप्शन केवल फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, और जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों पर विचार कीजिए। इसमें है एक्सियोम 4, स्पेडेक्स, गगनयान। तो इसमें से कितने सूक्ष्म गुरुत्व माइक्रोग्रेविटी विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित या समर्थित करते हैं? इसका तीनों सही हैं। इसमें ये जो तीनों दिए गए हैं ये तीनों ठीक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन केवल 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराने के लिए तरीके में किसका प्रयोग होता है? इसका सही ऑप्शन ए, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन ए, केवल 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन सी। इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट ये गलत है, बाकी फर्स्ट और थर्ड ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए इसका आंसर भी केवल सेकंड। ठीक है। इसमें केवल समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर करा रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट में भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके अपने भूभाग में अवस्थित हैं। कथन सेकंड में भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है। तो इसमें इसके संदर्भ में ये बताना है कि कौन सा कथन एक सही है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन डी, कथन फर्स्ट सही नहीं है किंतु कथन सेकंड सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि के नियंत्रण हेतु प्रकृति पुनर्स्थापन विधि नेचर रेस्टोरेशन लॉ NRL अधिनियमित की थे? इसका सही ऑप्शन यूरोपीय संघ है। ये तो वन लाइनर है। ठीक है, इसको तो आप सभी लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया कब दिया था? तो दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय में दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है? तो एक कांस्य की। ठीक है, ये थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा लीगल डिफेंस प्रदान की थी? तो इसमें मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत जी। ठीक है, अगर इसमें एक लोग का भी नाम पता रहेगा तो आप आंसर तक अच्छे से पहुंच सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते हुए सभी क्षेत्रों में उसके उन्मूलन के लिए अपील करते हुए अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया था? तो इसका सही आंसर है पूना समझौता में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25,
निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए। इसमें पपीता, अनानास, अमरूद। तो इसमें पूछा कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली भारत में क्या क्या लाए गए थे। इसमें तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सभी तीन। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। उपयुक्त देश में कितनी में 4 से अधिक या टाइम जोन है। तो इसमें केवल 2, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, साइबेरिया में अनादिर और अलास्का में नोम एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर दूर हैं, किंतु जब इन शहरों में लोग जागते हैं और नाश्ते के लिए तैयार होते हैं तो अलग अलग दिन होते हैं। इसमें सेकंड स्टेटमेंट, जब अनादिर में सोमवार होता है तो नोम में मंगलवार होता है। तो इसमें से कौन सा सही है। इसमें केवल फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ठीक है, ठीक, और सेकंड वाला गलत। इसका सही ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक था। ऑप्शन ए, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो 29 का सही ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये सब थोड़ा टाइम टेकिंग है, इनको डायरेक्ट आंसर टिक कर ले रहे हैं। इसका सही ऑप्शन डी, इनमें से किसी में भी नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31। मान लीजिए सरकार का राजस्व व्यय 80,000 करोड़ है और राजस्व प्रति 60,000 करोड़। सरकारी बजट 10,000 करोड़ के उधार ग्रहण और 6,000 करोड़ के ब्याज भुगतान को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। इसका सही ऑप्शन, इसमें जो तीनों स्टेटमेंट पहले दिए गए हैं ये तीनों सही हैं, तो इसका सही ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, जो एक बहुमॉडल परिवहन कॉरिडोर के संस्थापक सदस्य में से एक है, यह कॉरिडोर किन्हें जोड़ेगा। यह भारत से मध्य एशिया से यूरोप को ईरान होते हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कथन फर्स्ट कथन सेकंड दिए गए हैं, तो इनको पढ़ के इसमें कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन डी, यहाँ पे कथन फर्स्ट सही नहीं किंतु कथन सेकंड सही है। ठीक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34। विश्व बैंक ने यह चेतावनी दी है कि भारत ऐसे प्रथम 4 स्थानों में से एक बन सकता है जहां आर्द्र बल्ब तापमान, वेट बल्ब टेम्परेचर, नमी तौर पर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से रिपोर्ट के निहितार्थ को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है करते हैं। ठीक है, इसमें पहला स्टेटमेंट, सर्वाधिक संभावना है कि प्रायद्वीपीय भारत बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूखे से ग्रस्त होता रहेगा। सेकंड स्टेटमेंट, मानव समेत सभी प्राणियों की उत्तरजीविता प्रभावित होगी क्योंकि उनके लिए पसीने के माध्यम से अपने शरीर के तापमान को निकालना मुश्किल होता जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी। इसमें जो स्टेटमेंट दिए दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। किस देश का राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ इसे गैर ऋण सर्जिक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं। उस देश के ब्याज दर 1500 करोड़ है, उसका सकल प्राथमिक घाटा ऑप्शन ए 48,500 करोड़ रुपए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही ऑप्शन सी। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये भी ठीक है, सेकंड गलत है, थर्ड ठीक है, फोर्थ ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया गया, मध्यम आय वाले देश को ऋण और गारंटी प्रदान करता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यह गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है, ये बिल्कुल गलत है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता हेतु की गई थी, ये ठीक है। इसका सही ऑप्शन सी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 38, आरटीजीएस और एनईएफटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है आरटीजीएस में भुगतान उसी क्षण हो जाता है जबकि एनईएफटी के मामले में भुगतान करने में कुछ समय लगता है। और सेकंड स्टेटमेंट, आरटीजीएस में ग्राहकों से आवक लेनदेन के प्रभार के लिए लिया जाता है जबकि एनईएफटी में ऐसा नहीं होता। फिर तीसरे स्टेटमेंट, आरटीजीएस के लिए कतिपय दिनों में प्रचालन के घंटे में सीमित है जबकि एनईएफटी में ऐसा नहीं है। तो इसमें जो तीनों स्टेटमेंट्स में जो पहला स्टेटमेंट है वो ठीक है, बाकी दो स्टेटमेंट जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर है वो रॉन्ग है। इसका सही ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला संयुक्त अरब अमीरात, सेकंड पे है फ्रांस, थर्ड पे है जर्मनी, फोर्थ पे है सिंगापुर, फिफ्थ पे है बांग्लादेश। इसमें पूछा यह है कि जहां यूपीआई के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बड़ी भुगतान इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट स्वीकार किए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बी, केवल 3 जगह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, पीएम सूर्य के घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसका पहला स्टेटमेंट है, इसका लक्ष्य आवासीय सेक्टर में 1 करोड़ घरों की छतों और सोलर पैनल लगाना है। यह ठीक है। इसके बाद नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य छतों पर और सौर पैनल लगाने, उसके प्रचालन, अनुरक्षण और मरम्मत करने के लिए आधार स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट, इसका लक्ष्य है क्षमता निर्माण के स्कीम घटक के अंतर्गत नए कौशल सिखाकर और कौशल का उन्नयन पर 3 लाख से अधिक कुशल जनशक्ति सृजित करना है। इसमें तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं। इसका सही ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट, अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। इसमें से पूछा है कौन सा कथन सही है। इसमें जो पहला स्टेटमेंट वो बिल्कुल ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फिर थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें युग्मों पर विचार करना है तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अंतर्राज्य परिषद, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ऊपर क्षेत्रीय परिषदें। तो इसमें इसका सही ऑप्शन ए है, केवल एक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इसमें यह है कि कौन सा कथन सही है या सही है। ठीक, इसमें केवल पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत। तो इसका सही ऑप्शन ए। ठीक, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें भी युग्मों पर विचार करना है तो इसका सही ऑप्शन सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। सेकंड स्टेटमेंट, सरकार की या संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है। तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों गलत हैं, तो इसका सही ऑप्शन डी, न तो फर्स्ट न सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के संदर्भ में लिखी युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन डी, कोई नहीं है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार करिए। तो इसमें पहला स्टेटमेंट, 7वीं अनुसूची में एक मतलब सूची फर्स्ट संघ सूची में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, फिर राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। तो इसका सही स्टेटमेंट है फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों को प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट में, राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडात्मक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट, किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई बात, किसी भी बात का किसी भी न्यायालय में कार्रवाई के लिए दायित्व नहीं है या दायी नहीं है। मतलब इसमें ये पूछा है कि कौन सा सही है।
तो इसमें जो 3 स्टेटमेंट दिए, तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं, तो इसका सही ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार करिए, तो इसका सही ऑप्शन बी। ठीक है। ओह सॉरी, केवल 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार करिए। पहला है पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, फिर दूसरा है हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन, फिर तीसरा है ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन। इसमें पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं। इसमें तीनों ठीक हैं, तो इसका सही ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, मानव रहित वायव वाहनों यूएवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है सभी प्रकार की यूएवी ऊर्ध्वाधर अवतरण लैंडिंग कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट सभी प्रकार की यूएवी स्वतः मंडरा सकते हैं। फिर तीसरा है सभी प्रकार की यूएवी शक्ति पूर्ति के स्रोत के रूप में केवल बैटरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है डी, कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें पहला है कोबाल्ट, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है लिथियम, चौथा है निकल। तो इसमें जो बैटरी के कैथोड बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, इसमें 3 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए इसका सही ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है धूम्रपान के बाद सिगरेट के बचे हुए टुकड़े, सेकंड पर है चश्मे के लेंस, थर्ड पर कार के टायर। इसमें प्लास्टिक पूछा है। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन तीनों हैं, सभी 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित पदार्थों पर विचार करिए। इसमें पहला है एथेनॉल, दूसरा है नाइट्रोग्लिसरीन, थर्ड पे है यूरिया। इसमें पूछा यह है कि और प्रयुक्त में से कितने उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रयुक्त की जाती है। केवल 2 में। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 56, कभी कभी समाचार माध्यम में चर्चित सामान्यतः Cl20, HMX और LLM 105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों में सर्वनिष्ठ अभिलक्षण क्या हैं। इसका सही ऑप्शन बी है। ये सैन्य आयुधों के अंतर्गत विस्फोट हैं। ठीक है, या विस्फोटक जिसको बोलते हैं, जो जैसे बम बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट में ऐसी अपेक्षा है कि मेजोराना फर्स्ट चिप क्वांटम कंप्यूटिंग को सुकर बनाएगा। सेकंड पे है मेजोराना एक या फर्स्ट चिप में अमेजॉन वेब सर्विस AWS द्वारा आरंभ किया गया है। थर्ड पे है डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग का एक मुख्य उप समुच्चय है। तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है मेजोराना एक चिप जो AWS सर्विस प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन सी। केवल फर्स्ट और थर्ड ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 58, प्रायः समाचारों में चर्चित एक क्लोनिंग प्रतिरक्षियों मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट में है वे मानव निर्मित प्रोटीन हैं, वे विशिष्ट प्रतिजनों एंटीजन से बंधन बनाने की अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रकार हैं। उसके बाद वे निपा विषाणु के संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमणों के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें से पूछा कौन सा सही है। इसमें तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं। ठीक, ये तीनों ठीक हैं इसमें, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं रह सकता। सेकंड स्टेटमेंट कोई विषाणु जीवाणु में संक्रमण नहीं कर सकता। थर्ड पर है कोई विषाणु परपोषी कोशिका में कोशिकीय अनुलेखनात्मक सक्रियता को परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो इसमें जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए वो तीनों गलत हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, कथन फर्स्ट में दिया गया है कि सक्रियित कार्बन बहिस्रावी धाराओं में से प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों से आने वाले संदूषकों के उपचार हेतु एक अच्छा और आकर्षक साधन है। कथन सेकेंड में सक्रियित कार्बन का एक वृहद पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और उसमें भारी वस्तुओं या धातुओं को अधिशोषित करने की दमदार शक्यता है। तीसरा कथन थर्ड में
सक्रियित कार्बन उच्च कार्बन अंश वाले वातावरणीय अवशिष्टों में से आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। तो इसमें ये पूछा है कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कथन सेकेंड और कथन थर्ड दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन फर्स्ट की व्याख्या करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 कथन फर्स्ट में दिया गया है अध्ययनों से सूचित होता है कि सीमेंट उद्योग में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसके 5% से अधिक का योगदान है। कथन सेकेंड में सीमेंट का निर्माण करते हुए या करते समय चूना पत्थर में सिलिका युक्त मृतिका मिलाई जाती है। कथन थर्ड में सीमेंट निर्माण हेतु क्लिंकर उत्पाद के दौरान चूना पत्थर में चूना बदल जाता है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा एक सही है। तो इसका सही ऑप्शन ए कथन सेकेंड और कथन थर्ड दोनों सही हैं, वे दोनों कथन फर्स्ट की व्याख्या करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट में 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किया। कथन सेकंड में COP28 जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा एक बाध्यकर घोषणा है। इस पर हस्ताक्षर देने पर स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बनन करना अधिदेशात्मक हो जाता है। कथन थर्ड में यदि भारत के स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बन किया जाए तो इसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लचीलेपन पर संकट आ सकता है। तो इसका सही ऑप्शन सी कथन सेकेंड और कथन थर्ड में केवल एक सही है, वह कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन फर्स्ट में वैज्ञानिक अध्ययन यह सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। कथन सेकंड में सौर स्फेरोफ्लेयर्स और उससे संबंध किरीटी द्रव्यमान निष्कासनों ने पृथ्वी के उस सबसे बाहरी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि की बौछार कर दी है। कथन थर्ड में जैसे जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय हिम पिघलता है जल की प्रवृत्ति विषुववृत्त की ओर जाने की होती है। तो इसमें पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा एक सही है। इसका सही ऑप्शन बी कथन सेकेंड और कथन थर्ड दोनों सही हैं, किंतु उनमें से केवल कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 कथन फर्स्ट में जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 वैश्विक चर्चाओं के बारंबार आती है। कथन सेकंड में जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 कार्बन बाजारों के सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है। कथन थर्ड में जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का आशय देश को अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उनके बीच गैर बाजारी रणनीतियों का संवर्धन करता है। तो इसमें सही ऑप्शन ए कथन सेकेंड और कथन थर्ड दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन फर्स्ट की व्याख्या करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए प्रकृति समाधान नेचर सॉल्यूशन वित्त हब प्रारंभ किया एशियाई विकास बैंक ने ADB। ठीक है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66 प्रत्यक्ष वात प्रग्रहण डायरेक्ट एयर कैप्चर जो नई उभरती प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसे कार्य में प्रच्छादन की एक विधि के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। कथन सेकंड में यह प्लास्टिक उत्पादन हेतु और खाद्य प्रसंस्करण में एक बहुमूल्य उपागम हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट में विमानन में यह संश्लिष्ट न्यून कार्बन ईंधन जनन हेतु हाइड्रोजन में मिलाने के लिए कार्बन का स्रोत हो सकता है। तो इसमें कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं ये बिल्कुल सही हैं। ठीक है। इसलिए इसका सही ऑप्शन सी इसमें तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 67 पिकाक टेरेटुला गुड्डी टेरेटुला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यह है कि यह एक सर्वभक्षी परसकवची क्रस्टेशियाई है। सेकंड स्टेटमेंट में इसका प्राकृतिक आवास भारत में केवल कुछ वनों तक सीमित है। अपने प्राकृतिक आवास में यह वृक्षीय जाति है। तो इसमें तीन स्टेटमेंट में से जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल ठीक है, जो पहला है वो गलत है, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, भारत में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन 0.5 प्रति व्यक्ति से कम है। सेकंड स्टेटमेंट में, ईंधन दहन से CO2 उत्सर्जन के आधार पर भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। थर्ड स्टेटमेंट में, भारत में विद्युत और ताप उत्पादक CO2 उत्सर्जन के सबसे बड़े स्रोत हैं। इसमें कौन सा एक सही है? इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड है वो ठीक है। ठीक, उसके बाद इसका सही ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड पादप है, एक साइड उसका वर्णन किया गया है। तो इसमें सही पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका सही ऑप्शन सी बी, केवल 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट, वर्षावन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। समुद्री पादप लगभग और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादित करते हैं। वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीकृत पृष्ठ जल में अन्य गुना अधिक ऑक्सीजन देती हैं। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल गलत है, पहला गलत है, इसके बाद थर्ड भी गलत है, सेकंड सही है, तो इसका सही ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित देशों पर विचार करिए। पहला है ऑस्ट्रिया, दूसरा है बुल्गारिया, तीसरा है क्रोएशिया, चौथा है सर्बिया, पांचवा है स्वीडन, छठवां है उत्तरी मैसेडोनिया। तो इसमें पूछा है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सदस्य के देश, केवल 4, ऑप्शन बी। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित देशों पर फिर से विचार करिए। पहले पे है बोलीविया, दूसरे पे है ब्राज़ील, तीसरे पे है कोलंबिया, चौथे पर इक्वाडोर, पांचवे पे पराग्वे, छठवें पे वेनेजुएला। तो इसमें पूछा है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला उर्वरक देशों कितने से होकर गुजरती है, तो इसका सही ऑप्शन सी, केवल 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित जलाशयों पर विचार करिए। पहला है तांग्यानिका झील, टोनले सैप झील, फिर पार्टोस लैगून। तो इसमें पूछा है भूमध्य रेखा इनमें से कितने में से होकर गुजरती है, तो जो तीनों झील हैं इनमें से किसी में भी से नहीं गुजरती, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, 2022 और 2023 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। सेकंड स्टेटमेंट, भारत में हल्दी की 30% से अधिक किस्में उगाई जाती हैं। थर्ड स्टेटमेंट, भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सबसे सही है, तो इसमें जो तीनों कथन दिए गए हैं वो तीनों ठीक हैं, इसके लिए सही ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय विस्थापन की घटना के साक्ष्य हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है ब्राज़ील तट की प्राचीन शैलों की मेखला पश्चिमी अफ्रीकी तट की प्राचीन शैलों की मेखला से मिलती है। सेकंड स्टेटमेंट, घाना के स्वर्ण निक्षेप ब्राज़ील पठार के व्युत्पन्न होते हैं जब ये दोनों महाद्वीप अगल बगल अवस्थित होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, यह ज्ञात होता है कि भारत के गोंडवाना अवसाद तंत्र के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंडों में से मिलते हैं। तो इसमें पूछा यह है कि कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं। ठीक, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन फर्स्ट, वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवत और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है। कथन सेकंड में, उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती हैं। तो इसमें पूछा है कि कथन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये एनसीईआरटी से पूरा क्वेश्चन छप के आया है। ठीक है, जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ा होगा उसका क्वेश्चन एकदम ठीक होगा। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन सी, कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट में, जनवरी के उत्तरी गोलार्ध में समता रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती हैं, जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती हैं। कथन सेकंड में, जनवरी में महासागरों के ऊपर हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती हैं। तो इसमें कथन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन ए। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन फर्स्ट में पूछा है कि शैलों पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चाक एक अत्यंत पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृत्तिका एक नितांत अपारगम्य या न्यूनतम पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है। कथन सेकंड में चाक संरंध्र होता है, अतः जल अवशोषित कर सकता है। कथन थर्ड में मृत्तिका बिल्कुल ही संरंध्र नहीं है। तो इसमें पूछा है कि और प्रयुक्त कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा एक सही है? ठीक है। इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल ठीक है। ओके। कथन सेकंड और कथन थर्ड में से केवल एक सही है तथा यह कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन फर्स्ट में वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है। कथन सेकंड में वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पाशित ट्रैप्ड उष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित और पाशित करने के विशेष रूप से उत्पन्न होता है। तो इसमें पूछा है कि इस कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन डी। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। इसमें जो सेकंड और थर्ड पर है ये ठीक है। ठीक है, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन फर्स्ट में, यह ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादकता वाले देशस्थ पशु छोटे और सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के पास होते हैं। कथन सेकंड में, इसे वैज्ञानिक रूप से साकल्यवादी रूप में देशज गोपशु और भैंस के पालन संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया था। तो इसमें उपयुक्त कथन में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो इसका स्टेटमेंट जो दोनों दिए गए ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट में, उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। कथन सेकंड में, उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता को सिद्धांत को माने। तो इसमें पूछा है कि कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? इसमें जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए वे बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है न्यायालय और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार। सेकंड पर है अहिंसा का कठोर अनुपालन। थर्ड पर है उपाधि और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते प्रतिधारण। और फोर्थ पर है विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना। ठीक है। तो इसमें से तीन स्टेटमेंट ठीक हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, सिंचाई में काम आने वाला अर्घट्टा नामक उपकरण क्या था? इसका सही ऑप्शन बी। एक बड़ा चक्का जिसकी आराउंड स्पॉक्स के बाहरी छोरों पर उसकी मिट्टी के पात्र बंधे हों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत्स्य विलास, विचित्रचित्त और गुण भरा उपाधियां धारण की थी? महेंद्रवर्मन प्रथम ने। इसका सही ऑप्शन ए। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? इसका सही ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम चोल ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87,
प्राचीन भारत 600 से 322 ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें एक साइड है प्रादेशिक क्षेत्र, एक साइड है इसमें क्षेत्र बहने वाली नदी। तो इसका सही ऑप्शन केवल दो, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो कि एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था विष्णु दिगंबर पुलस्कर द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया? तो लाहौर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, जैसा कि अशोक ने अभिलेखों में यह ज्ञात होता है कि प्रादेशिक रजुक और युक्त किस स्तर के महत्वपूर्ण अधिकारी थे? तो इसका सही ऑप्शन बी, जिला स्तरीय प्रशासन के अधिकारी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, असहयोग आंदोलन के संबंध में इनकी कथनों पर विचार करिए। तो पहला कथन इसमें है कि कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिनमें सभी ने अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए केवल तब तक स्वराज एक वर्ष में प्राप्त न होता उसका दमन पर उतर आती थे। तो इसमें कौन सा है, कौन से सही हैं? इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए सही ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें इसका सही ऑप्शन बी, केवल दो। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत हैं? तो इसमें जो 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला स्टेटमेंट ठीक है, फिर दूसरा भी ठीक है, इसके बाद पांचवा ठीक है, ये चौथा वाला रॉन्ग है। ठीक है। और सेकेंड भी गलत है, इसका सही ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, तो इसका सही 93 का सही ऑप्शन बी, केवल दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व स्थिरता रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट BRSR प्रस्तुत करने का आदेश करता है। सेकंड स्टेटमेंट, भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व की स्थिरता रिपोर्ट BRSR प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट पर उनका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय के स्वरूप हैं। तो इसका सही ऑप्शन बी, केवल सेकंड। ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत, सेकंड ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन फर्स्ट में दिया है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे संवर्गी कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। कथन सेकंड में, भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंध के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित कौन सा कथन एक सही है? इसका सही ऑप्शन डी। कथन फर्स्ट सही नहीं है, किंतु कथन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन फर्स्ट में दिया है, भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया। सेकंड में, भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। तीसरे स्टेटमेंट में, संसद ने 2023 में खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त कंपोजिट लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया। इसमें से कौन सा सही है? इसमें जो पहला स्टेटमेंट वो भी ठीक है और थर्ड वाला भी ठीक है। पहला ठीक है, थर्ड ठीक है, सेकंड गलत है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन फर्स्ट में, जहां तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों की अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है। कथन सेकंड में, बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं जबकि स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं। कथन थर्ड में दिया है, पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों के स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। इस कथन में से पूछा है कि कौन सा कथन एक सही है? इसका सही ऑप्शन ए। कथन सेकंड और कथन थर्ड दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन फर्स्ट की व्याख्या करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं को कारोबार में भारत का अत्यधिक से बृहद अंश होता है। इस प्रकार भारत सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है। कथन सेकंड में, हाल के विगत समय में भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ा है, यहाँ तक कि उसने एक समय इससे हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया। कथन थर्ड में, छोटे निवेशकों को या तो विकल्प बाजार जोखिमों की चेतावनी देने या इस विषय में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने के लिए कोई भी नियामक निकाय नहीं है।
इसमें कथन में से कौन सा या कौन से सही हैं? इसमें से जो पहला स्टेटमेंट वो भी ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, जो थर्ड स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन फर्स्ट में चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। कथन सेकंड में चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग कर काम करती है। कथन थर्ड में चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है। तो इसमें पूछा है कि कथन के संदर्भ में कौन सा सही है। अगर इसको सॉल्व करना है तो नॉर्मल सी लॉजिक है, अगर वो थोड़ा सा सोच के अगर क्वेश्चन को सॉल्व किए तो ये हो जाएगा। थोड़ा इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, देखने में केवल है लेकिन है कुछ नहीं इसमें, अगर करेंगे अच्छे से तो हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन है कथन सेकंड और कथन थर्ड दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन फर्स्ट की व्याख्या करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट पूंजीगत प्राप्तियों देयता का सृजन करती हैं या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं। कथन सेकंड में उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं। थर्ड पर है ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सृजन करता है। इसमें पूछा है कौन सा या कौन से सही हैं। इसमें जो पहला स्टेटमेंट वो भी बिल्कुल ठीक है, पहला भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, जो थर्ड है वो बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है। ठीक, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।